तपोनिष्ठ संत आदरणीय पूज्य कमलदास जी महाराज की पावन निष्ठा में, श्रद्धा में, आश्रय में विराजमान होकर वहां नमन करता हुआ वहां को आशीर्वाद पाने के लिए, वहां को पावन प्रसाद पाने के लिए आप सब उपस्थित हैं। गरीबदास जी महाराज सहित तमाम सब सिद्ध संत अपन निरंतर आशीर्वाद प्रदान करता रहे, अपनी चित्त की, मन की, बुद्धि पवित्र रहे। यहाँ के आपा आज ही पावन अवसर पर वहां के चरणा में मांगे तपो स्थान नमन करके प्रणाम करके आप आशा करा है। और बाकी ही परंपरा ने, बाकी ही आशीर्वाद ने अनवर्त वर्तमान में पूज्य रामनारायण दास जी महाराज जो बहुत ही युवा तो है ही है, धर्मनिष्ठ है, प्रेमी है और मेरे से बहुत ही स्नेह करे, मेरे से बहुत ही प्यार करे। मेरा तो एकदम यहाँ भाई की तरह पूज्य संत श्री आज मैंने सब संतां का दर्शन करवाया, अन व्यापा नमन करा। चंद्रमादास जी महाराज तमाम सब पूज्य संत चरण मंच पर विराजमान आप दर्शन देने पधारा है, मान सब ने मैं प्रणाम करूं। आप सब सुधीजन, गणमान्य जन, युवा साथी उदय परवाटी की तरह का विद्यमान हुआ को सबको खूब खूब आदर सम्मान। संता की अपना समाज में बड़ी भूमिका है। अब बात में मैं बोलूं तो बहुत छोटी है। सनातन धर्म को आधार अगर आप देखा तो बस संत ही है। जया राष्ट्र की रक्षा -50 डिग्री में अपना जो सैनिक रहकर तपती धूप में, कड़कड़ाती सर्दी में आपके प्राणा को आहुत ने भी कर मां भारती की जो रक्षा करे सैनिक अपने राष्ट्र की, भैया ही संत जो ही धर्म रक्षक ही, धर्म प्रहरी ही, धर्म ने स्थापना करने वाला ही संत। संता की बड़ी भूमिका है। और जो व्यक्ति संता के सानिध्य में रहे कदे जीवन में पतझड़ को लिया हुए, आप कदे सुनी ने सदा दिवाली संत कर आटू पैर आनंद। अब बात सुनी ही लेकिन इन आपा कदे चाखी को नहीं, इको कदे टेस्ट को नहीं लियो। आप सदा दिवाली साधुआ के तो हमेशा दिवाली रहे, और जगह साधुआ के संता के जो शरण में रहे सीने भी कभी जीवन में उंध्याड़ो आवे को नहीं, आंधी लू चाले को नहीं, पतझड़ आवे ही को नहीं। और आपा सौभाग्यशाली यहाँ उदय परवाटी का सब लोग, माता बहन, युवा जगह अहियां का आपा ने सब युवा संता को सानिध्य मिल रही है। इसलिए आपने भी चौमासो है, हमेशा हरियाली हरियाली है, पतझड़ कदे है ही नहीं। यहाँ का संत जो हा जगह तपस्या साधना करी, आप सब संत है बंधु। इसलिए एक बात है, आज सब संत लोग विराजमान हैं और आज संता की पुण्य समृद्धि मापा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो अपनी जिम्मेदारी बड़े है कि सनातन धर्म ने, हिंदू धर्म ने समाज में स्थापित करने वाला जगह संत है, बाकी वाणी पर, बाकी विचार पर, बाकी आदेश की पालना पर आपा चिंतन मनन करा। जी तरीके से वर्तमान में पिछले 10, 20, 50 वर्ष में, विशेषकर आजादी के बाद देखो भारत गुलाम हो, एक नहीं हजारों वर्ष तक भारत गुलाम रही हो। मुगलों को गुलाम रही हो, अंग्रेजा को रही हो, हुणा को रही हो, तुर्का को, अनेक लोगों का गुलाम भारत देश रही हो। लेकिन भी गुलामी के काल में भी भारत में भारतीय सभ्यता सनातन धर्म कदे इतो कमजोर को नहीं हो जितो आजादी के बाद में। अब तो आप आजाद है, कोई गुलामी को नहीं, आपनो राज है, आपनो सब व्यवस्था है, सब कुछ है। लेकिन भी के बावजूद भी आपा अपने सनातन धर्म ने इतो कमजोर कर दियो। आखिर क्यों गुलामी में नहीं हो? अब क्यों? इलिए कि भी टाइम गुलामी में हाँ, लेकिन फिर भी आपा अपनी जड़ से जुड़ेड़ा हा। गुलामी में रहकर भी आपा आजाद हुआ। आजाद होने के बाद में आपा ने तथा कथित षड्यंत्र के माध्यम से, राजनीति षड्यंत्र, जातिवादी के मायने लड़ाने को षड्यंत्र, मतपंथ को षड्यंत्र, विदेशी इतना षड्यंत्र रहा कि अपन अपनी जड़ से दूर कर दिया। और जया आपा साधुओं के प्रति श्रद्धा रखता अथवा साधुओं के प्रति आज्ञा को पालन करता, बाकी आज्ञा को पालन करता, बयान की भावना अपने नेताओं के प्रति होती। नेता भगवान बन गया, बाबू जी बन गया। अब नेता तो फिर बाप जी कतरनी कोई काम कर सकते।
झड़कया आप अपनी जड़ से जुड़ जाए, समझ रहे हो जी मेरी बात। संता की शरण में संता की आज्ञा को पालन, संता को अगर मुख्य ध्येय आप नहीं समझागा जितने काम बने हो। अब साधु अगर आप बेटा भी मांगण न जावा, ठीक है, आशीर्वाद से मिलसी। अन्य कोई जीवन में काम न हवा भी आप मांगण न संता कर जावा, ठीक है, मिलेगी। लेकिन इससे ज्यादा आवश्यकता है कि धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति मेरो क्या कर्तव्य है, मैं संता से सीख कर भी बात न मानू भी न। आपकी सामर्थ्यता, आपकी ताकत, आपको बल साधुवान सौंप देगो तो कोई की हिम्मत को नहीं कि भारत की तरफ अथवा भारत की बेटियां की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले, कोई की हिम्मत को नहीं। आपा अपनी ताकत ने किन सौंपरा की, हाँ या तो सौंपरा की हाँ अपने जातिया के नेता ने, जगह आपके व्यक्तिगत स्वार्थ ने भी काम में लेवे ताकत ने, अथवा आप ज्यादा से ज्यादा सोपरा किया अपने पार्टी के नेता ने अपनी ताकत, मतलब को उपयोग समाज की जागृति में, समाज की उन्नति में लागेगी, न कि कोई समाज ने काटने की कमाई। इसलिए अहियां का जो पूज्य संत विराजमान है, जगह को अपन सानिध्य है, चंद्रमा दास जी महाराज, राम नारायण दास जी महाराज, अहियां का और आप शेखावाटी तो सौभाग्यशाली है जगह के गांव गांव के माने, शहर शहर के माने यहाँ का सिद्ध तपोस्वी संत भूत इतिहास में भी होया है और वर्तमान में भी है। माँ शाकंभरी माता को आशीर्वाद आपने कहना है। जीर्ण भवानी जठे मुगल भी आकर हार नहीं मानी, बाने भागनो पड़ो, मैदान छोड़नो पड़ो। अहियां की अपनी तपोनी शेखावाटी जो दरा है, इस दरा पर आपने सब लोगों को कर्तव्य बने हैं कि आप सनातनी हाँ तो सनातन को शौर्य समझा भी हनुमान के बल ने आप जागृत करा। आई संता के शरण में सीखने की आवश्यकता है और यही भावना न देखकर और यही पीड़ा न देखकर संत लोग आप भागवत जी के, रामायण जी की जब चर्चा करा, जब वेद व्यास जी नारद जी को प्रसंग आवे तो वे कहीं पर निराश उदास होता। जब यहाँ बोलता कि साधु कद निराश हुआ, साधु के जीवन में उदासी को क्या काम, भाई गृहस्थी तो फिर भी उदास निराश हो सके कि 2 रुपए की ध्यान की को नहीं, छोरो माननी को नहीं, घराड़ी आज, समझ रहे हो। साधु के जीवन में क्या उदासी को कारण है, साधु तो निराश उदास नहीं होना चाहिए, लेकिन आज संत लोग भी उदास है। क्यों? इसलिए कि समाज की परिस्थिति मान दिख रही है, वर्तमान की नहीं भविष्य की, कि समाज को, सनातन समाज को आने वालों 10-20 वर्ष को जो बाद को भविष्य है वो कयाल को है, वो दिख रही है। और वो दिख रही है कि जहाँ बांग्लादेश में हो रही है, यहाँ भारत में भी होने वालों है। अगर आप वर्तमान में जहाँ चाल रहे हैं चालता रहा तो इसलिए साधु चिंतित ही, साधुआ के मन में पीड़ा है कि 20 वर्ष 30 वर्ष बाद में आप जबकि आग महल घर के सार पड़ोस में लाग रही है, वह आग महल घर में लाग जाएगी जब मैं घटा जाऊंगा। भी चीज की चिंता से चिंतित होकर, पीड़ित होकर और भी स्थिति ने ठीक करने के लिए कि यहाँ की भविष्य में परिस्थितियां नहीं बने, भी ही स्थिति ने ठीक करने के लिए शेखावाटी का तमाम सब संत जगह विराजमान है, वहां को भी आशीर्वाद है। अन्य जो आपका आश्रम में बैठे वहां को भी सबको आशीर्वाद है। वहां का आशीर्वाद से, वहां का संकल्प से, वहां की प्रेरणा से शेखावाटी के माने एक बहुत भव्य संता के माध्यम से एक कार्यक्रम होने वाला है, समरस सनातन यात्रा, जिसकी पूरी शेखावाटी में निकल से बालाजी महाराज, सालासर बालाजी का आशीर्वाद लेकर अपने उदयपुर वाटी में भी आवेगी। बस समरस सनातन यात्रा, अगर आपा सब लोग, संता को तो आशीर्वाद है ही है, लेकिन आपा सब लोग, सनातनी लोग, शेखावाटी का लोग, अगर भी मूल ध्येय समरसता के भावना, समरसता सनातन यात्रा के भावना आप समझागा तो पूरे राजस्थान भारत की तो बात तो नहीं, लेकिन शेखावाटी के माने एक बड़ो परिवर्तन आवेगो। इसलिए आप सबको पुनः आभार प्रकट करता हुआ, संता के चरणों में पुनः प्रणाम करता हुआ, आज पावन पूज्य कमलदास जी महाराज की पुण्य स्मृति में आप कोई संकल्प लेवा कि समरस सनातन यात्रा 15 दिसंबर ने प्रातः 8 अपने उदयपुर वाटी के मायने भी पहुंचेगी। पूज्य रामनारायण दास जी महाराज संता के सानिध्य के मायने 8 बजे यात्रा आवे तो आप सब लोग भी यात्रा में शामिल होकर भी यात्रा को जो संदेश है संत लोग लेकर आवेगा, फिर आप घर घर में, परिवार में तक पहुंचावा कि